डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बेसिकली एक मॉडल सेट है और आज मॉडल सेट के ज़रिए मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट को बताना चाहूँगा जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे गुजारिश है कि वीडियो में जो रूल्स और कॉन्सेप्ट बताया जाए उस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन पे फोकस आपको नहीं करना है। क्वेश्चन के थ्रू जो रूल्स बताए गए हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और आप यकीन मानिए इसी रूल से और इसी कॉन्सेप्ट से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, वाई डू यू टेल अ लाई, और इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे खोज रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये वाई है तो वाई यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पे देखिए ए लाई यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे देखिए वाई इज, ठीक है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट बनेगा ए लाई और वर्ब की तीसरी फॉर्म टोल्ड होगा। उसके बाद हम लोग बाई यू करेंगे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से सुनिएगा, ए नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए लाई लिख दिया बाई के बाद, जबकि हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बी यूज किया है। तो हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इज एम आर सिर्फ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीइंग यूज किया है डी नंबर ऑप्शन में, ध्यान से देखिए, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आप ऑप्शन को छाट कर भी अपने एग्जाम में आंसर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, वी आर टाउट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह। आपने यहाँ पे देखा ये आपको एक्टिव वॉइस यहाँ पे चुनने के लिए आपको कहा गया है, दिया हुआ है पैसिव वॉइस में। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको 100% यहाँ पे समझ में आएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको ईज एम आर के बाद V3 दिखाई दिया, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है R + V3 टाउट, तो इसका सीधा मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है वो ईज एम आर + V3 होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा V1 या V5 वाला होगा। तो साफ एक ही तो ऑप्शन है V5 वाला, टीचेस है ना। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो आप क्लू से थोड़े ट्रिकी वे से आप इसे बना सकते हैं। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है लिखा हुआ, आई खालिस्तान हर सिंस मॉर्निंग। मैंने कल की जो टॉप 20+ वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, सिंस के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे टाइम दिखा तो आपको चले जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है हैज बीन या हैव बीन + V4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हैव बीन + V4, ठीक है। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा, लिखा हुआ यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। मतलब तुम घंटों से बिना रुके हुए चले जा रहे हो। यात्रा, राइडिंग का मतलब यहाँ पे घोड़े की सवारी करना या किसी इस तरीके की जो सवारी होता है। यू खालिस्तान बी वेरी टायर्ड। अब आपने यहाँ पे देखा कि कह रहा है कि तुम लंबे घंटों से, मतलब फॉर आवर्स मतलब घंटों से, बहुतों घंटों से आप सवारी करते जा रहे हो। नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके हुए। तो जायज़ सी बात है, जब बिना रुके हुए जाएगा तो वो 100% थक जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का मस्ट होगा। तो आप कहोगे कि मस्ट कैसे होगा सर? तो कैन का प्रयोग हम लोग पावर के लिए करते हैं तो नहीं होगा। और टू तो मैंने बताया कल ही, मोरल एबिलिटी के लिए, ठीक है। और वुड का कोई यहाँ पे चांस नहीं है, तो मस्ट ही होगा। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, मतलब तुम अवश्य ही थक जाओगे। क्लियर। आगे देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। देखिएगा इस तरीके का अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है और इसका आपको जब भी आपको कम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन मतलब बोला गया कि कम्बिनेशन बताइए। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप ना ऑप्शन को छाट कर बना सकते हो। देखिए 1 नंबर ऑप्शन गलत इसलिए होगा क्योंकि रैन टू लिखा है और आपको क्वेश्चन में है रैन आउट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। बी नंबर में ज़रा देखिए, बी नंबर में लिखा है सी रन आउट। तो आप बताओ, रन आउट लिखा है, टेंस चेंज कर दिया। आपका जो टेंस था ये पास्ट में था, रैन न दिया हुआ है, RAN दिया हुआ क्वेश्चन में, और ऑप्शन में RUN कर दिया, टेंस चेंज कर दिया। तो ये टेंस चेंज नहीं होता है कॉम्बिनेशन में। और आपने सी नंबर ऑप्शन में भी देखा कि टेंस चेंज है क्योंकि हैड लिखा है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताता हूँ, जब भी कॉम्बिनेशन दे तो आप इसे छाट कर भी तो बना सकते हो ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, छाट के मैंने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको रूल्स जो इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, देखिए एक ही आदमी है जो रूम में दौड़कर बाहर आया रूम से, और वही आदमी है। देखिए दोनों तरफ सी लगाया हुआ है, तो जैसे ही दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़ देंगे और एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सी रैन आउट ऑफ द रूम। और यहाँ पे देखिए इसको गायब करेंगे क्योंकि एक ही टेंस में, तो सी वाज ख़त्म करेंगे और फिर यहाँ पे स्क्रीमिंग करेंगे। ठीक है, मतलब वह रूम से चिल्लाते हुए या फिर दौड़ते हुए बाहर भागा। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। खालिस्तान, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। तो देखिएगा इसका बेसिकली जो हिंदी हो रहा है ना, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, मतलब आप कुछ देर खड़े रहने के लिए किसी को बोल रहा है कि आप कुछ देर खड़े रहोगे, उसके लिए बुरा तो नहीं मानोगे ना, दुख तो आपको नहीं ना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग वुड का यूज करते हैं, वुड, WOULD। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वुड यू माइंड। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। वुड यू माइंड आप रट लेना, वुड यू माइंड के बाद जैसे वुड यू माइंड टेकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब क्या आप एक कप कॉफ़ी लेने के लिए बुरा तो नहीं मानोगे। तो इस तरीके से हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, वुड यू माइंड, बुरा तो नहीं मानोगे, ये होता है इसका हिंदी। ठीक है, तो याद रखना छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान इंटरेस्टेड इन। देखो आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है। पहली बात कि इंटरेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन इन आता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंटरेस्टेड इन होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पे कही गई है कि मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड मैं हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई एम ऑलवेज तो होगा नहीं, क्योंकि जब आई एम ऑलवेज करोगे तो ऐसा इंटरेस्टेड तो नहीं आएगा। तो कह रहा है कि मैं मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड रहा हूँ, मतलब बहुत दिन से ये आदमी रहा है, रहते आ रहा है बहुत पहले से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो होगा, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है और डी तो फ्यूचर में है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, जैसे मैं बरसों से शिक्षक रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन अ टीचर फॉर ईयर्स। क्लियर, तो उसी रूल यहाँ पे अप्लाइड है, मैंने टेंस के वीडियो में आपको अच्छा से बताया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथ एक। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, जिसमें ACH लास्ट में लगा हुआ है ना, टूथ एक, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है दर्द। और टूथ में एक लग गया तो दांत का दर्द, हेड में एक लग गया हेडेक आप बोलते हो,
सर का दर्द। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो कहता उसने कहा कि आई हैव गॉट अ टूथेक। अभी इसको देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने की बात की गई है, तो आप ध्यान से सुनो, तुरंत बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो जब भी यहाँ पे पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो, आपने क्या देखा सेड पास्ट में है तो इधर का टेंस चेंज हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हैव चेंज हो जाएगा हैड में। तो देखिए किस में हैड लगा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में हैड लगा हुआ है, तो हो गया 8 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये तो हुआ ट्रिक से, मतलब थोड़ा चालबाजी करके। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप कैसे बनाओगे। तो ही सेड डैट, और ये फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पे आई है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही सब्जेक्ट है तो ही होगा। और ये हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड गॉट अ टूथ एक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन है और इसे डायरेक्ट नरेशन आपसे पूछा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कहते हो ना हैप्पी दिवाली, या फिर आप कुछ और कहते हो इस तरह के, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका डी नंबर होगा। ठीक है, ही सेड टू मी थैंक यू। अब देखिए बताते हैं क्यों नहीं होगा। पहला नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसमें हीम लिखा है ऑप्शन में, देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हीम, तो जब हीम रहता तो आंसर में भी, यानी क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन यहाँ पे मी की जगह पे हीम होना चाहिए था। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन में वैसे ही हीम है तो ये भी नहीं होगा। और सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे से लिखा है, तो से का पास्ट में थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो आप छाट कर भी बना सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है माई ब्रदर डीड नॉट। अब एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, डू डैज डीड के बाद हमेशा V1 आता है। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है V1 फॉर्म में, तो चूज होगा। ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर। क्लियर गाइज, सी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। कहता है कि जो ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाना खतरनाक है। तो आप लोगों को एक जेरंड वाली में रूल्स बताया था, याद आ रहा है क्या आपको? मेरे को तो पता है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा ड्राइविंग कार्स, मतलब कार चलाना एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, मतलब ज़्यादा स्पीड पे कार चलाना खतरनाक होता है। देखो अगर नहीं आता था रूल तो कैसे बनाता, कार्स ड्राइवर्स होगा क्या, यहाँ पे देखो तो कार्स के बाद V3 लिखा है, ऐसे भी गलत। ड्राइव कार कुछ अटपटा सा, और इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। कार्स ड्राइविंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा भी, ये देखिएगा ड्राइविंग कार्स। जैसे तैरना एक कला है तो स्विमिंग इज एन आर्ट, बनाते हो ना ट्रांसलेशन, वही रूल यहाँ पे लग रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में सी खालिस्तान 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि उसने इंडियन माइथोलॉजी पे 6 बुक लिख चुकी है। ठीक है, वह लिख चुकी है। तो अब एक बात बताओ, जब लिख चुकी है, अच्छा एक बात बताना, अब छाट के बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। अच्छा बताओ सी के साथ कभी हैव लगता क्या, नहीं ना, तो ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सी बिल रिटेन, वाह जी वाह, बिल के बाद V3, गजब बात है, ऐसा ऑप्शन ऐसा होता ही नहीं यार। और बी रिटेन तो होता नहीं, डी नंबर ऑप्शन। कभी देखा है बी डायरेक्ट आ गया सब्जेक्ट के बाद V3 आ गया, नहीं। तो अगर ऑप्शन भी छाटोगे ना तो भी आप निकाल लोगे आंसर, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन के, द मटेरियल इज डिफरेंट। एक बात याद रखना दोस्त, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। क्रैश कोर्स की प्रीपोजिशन वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो तो क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाके आप 12th क्लास के सारे क्रैश कोर्स की वीडियो देख सकते हो। तो 13 नंबर का ऑप्शन होगा डी नंबर आंसर। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम।
14 नंबर क्वेश्चन, ही क्लाइम्ड खालिस्तान द लैडर। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि उसने लैडर पे, लैडर मतलब सीढ़ी, वो जो छत पे हम लोग चढ़ते हैं ना, ऐसे रहता है, ये बांस का ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, हम लोग ऊपर इस पे पैर रखकर छत पे चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लैडर। तो कहता है ही क्लाइम्ड खालिस्तान द लैडर, तो ये क्लाइम्ड एट द लैडर, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा एट होगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलता हूँ। अब आपको लग रहा हो कि ऑन क्यों नहीं होगा सर, देखो यहाँ पे क्लाइम्ड एट होगा क्योंकि उस आपको बताया था ऑन का प्रयोग सटे के अर्थ में और चारों तरफ से खुले के अर्थ में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एट होगा, क्लाइम्ड एट। 15 नंबर क्वेश्चन, ही हैज़ बीन अब्सेंट, ये तो रूल मैं कल भी करवाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मंडे है, तो मंडे के पहले मतलब वह सोमवार से अनुपस्थित है। अब यहाँ पे देखिए टाइम है, तो फॉर या सिंस का प्रयोग, और ये मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, नेम ऑफ टाइम जिसे मैंने आपको करवाया था फॉर और सिंस के लिए, तो सिंस मंडे, ठीक है, 15 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन क्लियर। 16 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। अब यहाँ पे सेंटेंस को चुनना है, देखो मैं आपको ध्यान से बताऊंगा और यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर है सीड कैन, कैन के बाद भीफन आना चाहिए, तो प्ले भीवन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टेनिस, ठीक है, एज गुड एज हिज ब्रदर, ठीक है, सेंटेंस तो सही है। अच्छा तो अब देख लेते हैं बी नंबर में, बिल के बाद प्ले, ठीक है, टेनिस एज बिल एज हिज ब्रदर, तो ये खेलेगा, ठीक है। आगे सीता कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। ये ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन में कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, एक मिनट, ए नंबर और सी नंबर ऑप्शन एक ही तो लग रहा है, ठीक है, नहीं, हाँ यहाँ पे अंतर है, इसमें गुड लिखा हुआ है, सही बोला, और यहाँ पे बेल लिखा हुआ है, ठीक है, अंतर है। रुको एक मिनट, सीधा सीध के बाद हैड, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, डी नंबर। अब बात आ गई कि बेल, अरे यार सिंपल सा ये इसमें बात था, मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए एज गुड एज, आप लोगों पॉजिटिव डिग्री पढ़ा होगा, तो एज गुड एज होता है, एज बेल एज नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे भी आप ए नंबर ऑप्शन लगा देते, ऐसे ही कर देते, ठीक है। 16 नंबर का पहला नंबर आंसर आपका सही है, ठीक है, 16 नंबर था ना, हाँ 16 नंबर। और ये जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट सेंटेंस है, ऐसे भी जैसे देखो सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब सीड है जो अपने भाई के जितना अच्छा से टेनिस खेल सकता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से करेक्ट सेंटेंस चुनने की बात कही गई है, तो इसमें देखिए आई हैव ए वर्क, आई हैव ए होमवर्क, होमवर्क को हम लोग गिनते नहीं हैं, ठीक है ना, ये होमवर्क नहीं होगा, एक होमवर्क दो होमवर्क नहीं होता, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। आई हैव होमवर्क टू डू, मतलब मुझे होमवर्क है, करने को होमवर्क मिला है, बिल हैव नहीं होगा, बिल हैव कैसे होगा, ये गलत है सेंटेंस। हैविंग होमवर्क, हैविंग डायरेक्ट नहीं आएगा, उसके पहले ई जे एम आर आना चाहिए था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डैट वाज श्योर ए मिस्टेक, ये तो सेंटेंस गलत है, डैट वाज श्योर, श्योरली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और फिर ए मिस्टेक ये भी गलत, दिस वाज ए श्योर मिस्टेक ये भी गलत है। देखिए क्यों ऐसे गलत मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक क्या हमारा नाउन, तो नाउन के पहले आना चाहिए एडजेक्टिव, तो श्योरली होता तब ना, ये दैट में भी श्योर ये भी गलत। अच्छा हाँ डी नंबर में श्योरली है, देखो डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक, ठीक है ना। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है डी, डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक। मिस्टेक नाउन है तो इसके पहले आना चाहिए हमें एडजेक्टिव, तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्जाम में कर लेना। 19 नंबर क्वेश्चन, ही खालिस्तान इफ़ ही हैड टेकन आवर फूड। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है, देखिए नरेशन ध्यान दो, नरेशन में इफ़ जब लगता था ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इधर होता था पास्ट, तो इधर भी तो पास्ट होता था,
होता था कि नहीं? ध्यान से पहले समझो बातों को, रूल को समझो। जब नरेशन में क्या होता था, इफ लगाते थे तो इफ के बाद पास्ट में चेंज कर देते थे। इधर जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता था तो आस्केड में करके, तो वही तो रूल है यार। 19 का पहला नंबर ऑप्शन आस्केड होगा। क्लियर? आस्क्ड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आइए। ऑल डिपेंड ऑन खालिस्तान द एग्जामिनेशन, यहाँ पे कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा हिज पासिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। डी नंबर, ऑल डिपेंड ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि ऑन के बाद हमें चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नंबर नहीं होगा क्योंकि हैज वर्ब है, तो प्रीपोजिशन के बाद हैज पासिंग ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे बिल पासिंग फिर से वर्ब है और हैड पासिंग नहीं है, तो ऑप्शन छाट कर भी बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऑन है क्वेश्चन में, तो ऑन के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हिज पासिंग होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में देखिएगा, 21 नंबर में लिखा हुआ यू खालिस्तान नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो 21 नंबर का यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो ये तो ऑर्डर देंगे तो ऐसा नहीं। यू नीड नॉट, ठीक है ना। बी नंबर, यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं नहीं करेंगे क्योंकि मैं संभावना के लिए होता है, तो 21 का होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, भीन राधा, देखिए याद रखिएगा ये तो पूछा हो जा रहा है रूल, कल भी पूछा गया था, मतलब 2-3 दिन पहले वाले एग्जाम में। इधर है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो जब एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो पहला क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा भेन राधा कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, तो कम्स यहाँ पे होगा भेन राधा कम्स बैक, जब राधा वापस आ जाती है तो शी विल स्लीप, ठीक है। तो बस हो जाएगी बी नंबर ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर अभी आपको बताया था पहले रूल में कि वुड यू माइंड मतलब होता है बुरा तो नहीं मानोगे, और वुड यू माइंड के बाद हम लोग V4 का यूज करते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड का स्पेलिंग चेक कर लेना, WOULD होता है, यहाँ पे H नहीं होगा, ठीक है। इतना तो तुम आप लोग समझदार हो खुद। तो वुड यू माइंड के बाद V4 चाहिए, तो डी नंबर ऑप्शन होगा कमिंग। वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज, क्या तुम मेरे घर आने को बुरा तो नहीं मानोगे, मतलब घर आने के लिए उसे निमंत्रण किया जा रहा है। आप इतना याद रखो, वुड यू माइंड के बाद V4, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन। 24 नंबर, सी इज खालिस्तान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया है बहुतों बार। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 25 नंबर, माई सिस्टर खालिस्तान ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए कल ही भी बताया था ये रूल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, ये ऐसा बताया था ना, लास्ट इवनिंग ऐसे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट तो वर्ब की दूसरी फॉर्म, तो डी नंबर ऑप्शन 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बाउट, माई सिस्टर बाउट ड्रेस मतलब मेरी बहन एक ड्रेस खरीदी है पिछले जो बर्थडे पार्टी है उसके लिए, ठीक है। खरीदी थी, पास्ट में है यहाँ पे, खरीदी थी होगा डी नंबर ऑप्शन। कमलेश हैज बीन खालिस्तान हिज हाउस ऑफ अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में हैज बीन के बाद हमें चाहिए V4, ठीक है ना, तब ना होगा कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस ऑफ ए फ्यू डेज, मतलब कमलेश है जो घर को रिपेयरिंग कर रहा है बहुत कुछ दिनों से, तो रिपेयरिंग V4 आएगा, हैज बीन V4 आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। 27 नंबर, सीता फेल, तो फेल के बाद एक्चुअली दो चीज़ होता है, इनटू भी होता है और फ्रॉम भी होता है, तो इनटू ऑप्शन में है नहीं तो फ्रॉम कर देंगे। ऐसे भी इनटू गति को दर्शाने के लिए, जैसे कुआं में कोई चीज़ गिरेगा, तेज़ी से नीचे गिरा, छत पर से नीचे गिरा, तब होगा। यहाँ पे रिक्शा से गिर रहा है सीता, तो रिक्शा से जब नीचे गिरेगी तो क्या
मतलब रिक्शे के ही पैलर में रहेगी तो फेल फ्रॉम होगा आपादान कारक के लिए, ठीक ना। रिक्शा से जुदाई हो रही उसकी, तो सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, सीता रिक्शा से गिरी, ठीक है। तो 27 का पहला नंबर ऑप्शन। देखिए 27 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन फ्रॉम, ठीक है। सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। 28 नंबर क्वेश्चन, यू कैन डू इट, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है योर सेल्फ होगा, ठीक है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। एक मैं बता दूं इसका रूल, यू के साथ कभी भी याद रखना कोई भी सब्जेक्ट के साथ दूसरा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होता है, और ये सब दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमें यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो यू का योर सेल्फ। क्लियर। 29 नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये सब में तो आप माहिर हो, सही मीनिंग बताओ, सही स्पेलिंग कहाँ है, तो पहला नंबर ऑप्शन है 29 का ये, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइम डज द बस खालिस्तान सेंट्रल लंदन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि व्हाट टाइम जो बस है लंदन के लिए, सेंट्रल लंदन के लिए, ये देखो यहाँ पर लोकेशन है सेंट्रल लंदन, ठीक है। कब को जाती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे होगा लीव फॉर मतलब पूछ रहा है कि क्या टाइम है सेंट्रल लंदन के लिए इस बस की, ठीक है। अब आ जाइए, आपका ग्रामर ख़त्म हो गया। अब आइए बुक के। कहता देयर इज हाउस नाउ फॉर अवे हेयर वंस आई रिसीव्ड लीव इज फ्रॉम द पोएम। कहता किस कविता से ये लाइन लिया गया है, तो कवियत्री बोलती है कि मैंने यहाँ से प्यार पाया है, और यहाँ पे मतलब वो याद करती है अपनी दादी माँ का, माई ग्रैंड मदर हाउस होगा 31 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 32 नंबर द सोल्जर इज ए, तो सोल्जर आपको पता है सोल्जर हमारा क्या था, बार पोएम था, युद्ध के लिए ये कविता लिखा गया था, ठीक है। कमला दास इज, कमला दास कौन थे, ऐसे भी कमला नाम इंडिया का ऐसे भी पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से दिमाग लगा सकते हो। कमला दास इज इंडियन पोएटेस, मतलब भारतीय कवित्री थी। 23 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन, फायर हिम इज कंपोज्ड बाई, तो मैंने आपको बताया था अग्नि देवता का पूजा दारू वाला बोतल से, ठीक है, ट्रिक बताया था, तो बी नंबर ऑप्शन केकियन दारू वाला। 35 नंबर क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपना खुशियाँ खुद मनाऊंगा और गीत खुद गाऊंगा, कौन लिखा है, तो ये लिखा है वाल्ट विथमैन ने, ठीक है। 35 का ए। अगर आपको राइटर का ट्रिक नहीं पता है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ट्रिक बाई बीरबल प्रसाद सर, वहाँ पे अच्छा से बता दिया हूँ। 36 नंबर द वर्ड ड्रामा इज कम्स फ्रॉम, अब कहता है कि जो वर्ड ड्रामा है ये कहाँ से लिया गया है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये हमारा ग्रीक से लिया गया। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 37 नंबर क्वेश्चन, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, कहता है आपने पढ़ा होगा स्नेक जो था कवि को कैसे देख रहा था, तो वैग्युअली, साफ साफ इसका आंसर सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से नहीं देख रहा था, ठीक है। 27 का डी होगा, मतलब नज़रें छिपा छिपा कर देख रहा था, ठीक है, साफ अस्पष्ट तरीके से। 38 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग टू, जो स्पीकर था फायर हिम में वो कहाँ से बिलोंग करता था, मतलब उनका घर कहाँ था, किस देश में था, तो 38 का यहाँ पे देखिए कल्चर रिलीजियन बोला है, सॉरी यहाँ पे बिलोंग टू रिलीजियन मतलब उनका धर्म क्या था, तो यहाँ पे होगा जोरेस्ट्रियन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन, मकाविटी इज फुल ऑफ, तो मकाविटी जो थी बिल्ली थी ना, आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छा से, तो मकाविटी जो बिल्ली थी ये डेस्टीफुलनेस थी, ठीक है, बहुत गजब थी, बहुत चालाक थी। 40 नंबर क्वेश्चन, द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन होगा मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, 40 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। 41 नंबर, सैबी बाजे 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, ये जापान का था, ठीक है, मुझे पूरा याद है ये, बी नंबर ऑप्शन 41 का बी। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में लिखा हुआ आवर एंसेस्टर एंजॉयड, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, मज़े लिया था, मतलब पूरा आनंद किया था, तो होम रूल होना चाहिए। 42 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और रूल का स्पेलिंग ठीक कर लो, RULE होगा, ठीक है।
43 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स। मार्टिन लूथर जो किंग थे वो डिसलाइक करते थे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का। तो आप लोगों ने तो आई हैव अ ड्रीम में खूब पढ़ा है, तो बताओ कमेंट करो। 43 नंबर का डी होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब इनको जातिवाद, जो जातीय जो भेदभाव थी उनसे नफरत थी, ये नहीं करना चाहते थे। 44 नंबर क्वेश्चन, लोमोव इज ए मैन ऑफ। जो लोमोव था वो टेम्परामेंट मतलब कैसन मिजाज का आदमी था, किस तरीके का आदमी था, तो ये होगा 44 का डी होगा। ठीक है, नर्वस था। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव टेम्परामेंट होना चाहिए या फिर नर्वस, आप बताओ ना, बी नंबर ऑप्शन सही है कि डी नंबर, नीचे बताना कमेंट करके। ठीक है, 44 के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड जो बर्ट्रैंड रसल थे ये फिलोसफर थे और क्या थे, तो ये हम फिलोसफर भी थे और फिर ये साइंटिस्ट, ये मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, तो आपका होगा सी नंबर ऑप्शन 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। जो मॉडर्न जो आधुनिक नोवेल है उसके पिता किनको कहा गया है, तो रिचर्डसन को कहा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन, आर रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट्स। तो एशियन इजिप्ट्स के रूलर्स कौन थे, तो ये थे फेरोज। ठीक है, फेरोज बोला जाता था, वहाँ की जो राजा होती थी ना, मिस्र के जो राजा होते थे उनको फेरोज बोला जाता था। इजिप्ट मतलब मिस्र। ठीक है, जैसे इंडिया मतलब भारत होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, पर्ल एस वर्क इज एन, ये होना चाहिए अमेरिकन राइटर एक्चुअली। ठीक है, तो यस हाँ अमेरिकन राइटर होगा, अमेरिकन राइटर। आई हैव अ ड्रीम, यहाँ पे हैव का भी स्पेलिंग सुधार लेना, बहुत गलती है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, तो आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो डिलीवर्ड किया गया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा डिलीवर्ड किया गया है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, नानू काका बाज द नरेटर्स। जो नानू काका थे नरेटर के मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे, मम्मी का भाई। ठीक है, तो मामा जी लगते थे ना उनको। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट रूल बताए हैं उसको आपको यहाँ पे समझना है और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑप्शन को छाट कर भी बनाने की कोशिश करना है अगर नहीं बने तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।